हाय पेरेंट्स। ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड शायद ऑटिज्म में काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है, मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, लाइक मैं एडोलेसेंस वाले बच्चों की बात करूँ जिनकी एज 13 से 18 साल के बीच में है, उनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्चुअली की कहाँ पे जाए और कराई कैसी जाए। बिकॉज ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्लिनिक के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं शायद वो अब उनके लिए सही नहीं है, बिकॉज वो हाइट गेन कर चुके हैं और शायद बिकॉज उनके लिए वो जो चीज़ें हैं काफ़ी कुछ करके वो प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब यहाँ पे पेरेंट्स कंफ्यूज यहाँ पे हो जाते हैं, वो ये कि उनको लगता है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी को रिप्लेस करेगी स्केटिंग, रनिंग, साइकिलिंग, जंपिंग और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। बट पेरेंट्स, मैं ना आपको अगेन बताना चाहूँगा कि जो हमारा सेंसरी का पिरामिड है वो हमेशा ये कहता है कि जो बेसिक सेंसरी सिस्टम्स है वो हमेशा 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 आपको बैलेंस रखने पड़ेंगे अगर आप अपने बच्चे का सेंसरी सिस्टम स्ट्रांग रखना चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि 15 साल या 18 साल के बच्चे को आप स्केटिंग, स्विमिंग करवाएंगे, उसे उससे उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी नीड सॉर्ट आउट हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब वन ऑफ द वेज आपको करने का है कि अगर आप उस बच्चे के साथ जिमिंग स्टार्ट करवाएं, लेकिन अगेन यहाँ पे एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार ऑटिस्टिक बच्चे हाइपर एक्टिव होने की वजह से उनको प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं मिल पाती, और जो ट्रेनर्स जिम में होते हैं उनको इनफैक्ट पता नहीं होता कि बायोमैकेनिक्स बच्चे की कैसे 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 ठीक रखनी चाहिए, जिसकी वजह से बच्चों में कहीं ना कहीं इंजरी के चांसेस हो जाते हैं। सेकेंडली, अगर बच्चा हाइपर एक्टिव नहीं है तो दूसरी सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो है मसल टोन। कई बार ऑटिज्म में हम जानते हैं कि बच्चों की मसल टोन जो होती है वो बहुत ज्यादा वीक होती है। अब अगर उस केस में आप बच्चे से वेट उठवाएंगे किसी भी गलत तरीके से तो डेफिनेटली इंजरी हो सकती है। एंड पेरेंट्स, एक चीज का ध्यान रखेंगे आप कि अगर यहाँ पे किसी भी तरीके की स्पाइनल इंजरी या किसी भी जॉइंट इंजरी हो गई, वो सारी जिंदगी बच्चे के साथ रहती है। हमारे बच्चों का पेन सेंसेशन पूरा पुअर होता है, उनका कम्युनिकेशन पुअर होता है, जिसकी वजह से वो हमें शायद बता भी नहीं पाते और सारी जिंदगी कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिफॉर्मिटी के साथ उनको रहना पड़ता है। वेल, आज की जो मेरी वीडियो है वो एग्जैक्टली मैंने आप लोगों को जिम में बनाई है, जहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प कर पाऊँ ये बताने के लिए कि जिम की कौन कौन सी एक्सरसाइजेस है, सेफ एक्सरसाइजेस है, इनफैक्ट सेंसरी एक्सरसाइजेस एंड मोटर एक्सरसाइजेस, जैसे हम सेंसरी मोटर एक्टिविटीज कहते हैं, आप अपने बच्चे को करवा सकते हैं, जिससे कि सेफ्टी के साथ साथ उनकी बेसिक सेंसरी नीड भी सॉर्ट आउट हो जाए। सो पेरेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपका ट्रेनर, आपने कोई ट्रेनर हायर किया है जिम में जो आपके बच्चों को करवा रहा है, उनको आपको बेसिकली ये वीडियो ज़रूर दिखानी चाहिए, बिकॉज शायद उन ट्रेनर्स को सेंसरी एस्पेक्ट के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता होता। तो वो सेंसरी एस्पेक्ट मैं जो यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से, वो मैं पहले कवर करूँगा, और कैसे वेट ट्रेनिंग करनी है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। सो पेरेंट्स, इसे हम कहते हैं इंक्लाइन बेंच। एक्चुअली इंक्लाइन बेंच जो ट्रेनर्स होते हैं, फिजिकल ट्रेनर्स, वो बहुत लेटर ऑन यूज करते हैं। वो बेसिकली फ्लैट बेंच के साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अपने बच्चे के साथ इंक्लाइन बेंच के साथ स्टार्ट करें, बिकॉज इस इंक्लाइन बेंच से आप बच्चे का वेस्टिबुलर सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब आपको करना क्या है, देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखनी है आपको, वो ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे कोई जिम की एक्सरसाइजेस करने नहीं आए हैं, हमें सेंसरी मोटर एस्पेक्ट को पकड़ना है। तो अगर यहाँ पे हम आएंगे, जहाँ पे अब मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट यूज करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज जिन बच्चों का वेस्टिबुलर डिसफंक्शन है उनको बहुत ज्यादा डर लगेगा पीछे जाने के लिए। तो जब आप उनकी लेग्स को लॉक कर देंगे, यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप उनको फिर बोलते हैं कि वो पीछे की तरफ जाए, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है पेरेंट्स, मैं यहाँ पे ना कोई एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सेंसरी एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो आपका फर्स्ट गोल है कि आपका बच्चा बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, नीचे लेट जाए ऐसे करके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एंड डेफिनेटली जब ये करेगा तो उससे उसका वेस्टिबुलर एस्पेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा। एंड ऑब्वियसली जब वेस्टिबुलर सिस्टम स्ट्रांग हो गया तो आप एब्डोमिनल क्रंचेस में काम कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, इन सब एक्सरसाइज से आपके बच्चों के प्रिमिटिव रिफ्लेक्स भी इंटीग्रेट हो रहे हैं, सो डोंट वरी, ये मल्टीपल बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बट यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वो ज्यादा स्ट्रेस करके इस तरीके से ना आए, बिकॉज जो बच्चे जिनका प्रिमिटिव रिफ्लेक्स पुअर होता है उनको नेक के कंट्रोल के बारे में नहीं पता होता। तो यहाँ पे शायद आपके ट्रेनर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि शायद उनको हेल्प करके ऊपर तक लेकर आए। अगेन पेरेंट्स, हमारा मेन मोटिव यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग से ज्यादा है
पोस्चर मेंटेनेंस। तो ये दो एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप जिम में अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं तो आप करवा सकते हैं इसको। तो अब हमने यहाँ पे सेंसी एस्पेक्ट भी कंप्लीट किया एंड प्लस हम लोगों ने एब्डोमिनल क्रंचेस कराए जिससे कि उसके एब्डोमिनल्स की स्ट्रेंथनिंग भी हो गई। चलिए पेरेंट्स, जहाँ पे हम लोगों ने एब्डोमिनल्स में काम किया था, सेकंड हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज स्पाइन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एंड रिमेंबर इन सब एक्सरसाइजेस से ऑटोमेटिकली आपके प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस भी काम कर रहे हैं और आपके सेंसरी सिस्टम्स भी डेवलप हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम सबको पता है करना क्या है, बच्चे को नीचे जाना है एंड देन स्ट्रेच करके ऊपर की तरफ आना है। अब ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत ईजी हो सकता है, बट ट्रस्ट में बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है ना। जिन बच्चों के कोर वीक है वो सडनली ड्रॉप करेंगे और जिनकी स्पाइन स्ट्रांग नहीं है वो सिर्फ यहीं तक आएंगे, वो पूरा का पूरा स्ट्रेच नहीं करेंगे। अगेन आपको एनालाइज करना है कि कौन सी मसल है जो बेसिकली आप फंक्शन करना चाहते हैं। देखिए, अगर वो सडन ड्रॉप कर रहा है तो मैं आइडियली बोलूंगा कि उसके एब्डोमिनल्स में जाइए, बिकॉज एब्डोमिनल्स नहीं रोक पा रहे हैं उसको। एंड अगर वो ऊपर आने में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद ये इक्विपमेंट बेस्ट रहेगा जिससे कि आप उसकी स्पाइन की एक्सटेंशन ले सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जितनी ज्यादा एक्सटेंशन लेगा उतना ही आपका बैक स्पाइन, लंबर स्पाइन स्ट्रांग होगा, इससे पोस्चरल स्टेबिलिटी आएगी एंड उसका प्रोन एक्सटेंशन का मतलब होता है अगेन मेरा वेस्टिबुलर सिस्टम जो कि स्टेबल होगा। तो वहां पे भी हमने वेस्टिबुलर सिस्टम में वर्क किया, यहाँ पे भी वेस्टिबुलर सिस्टम में वर्क किया। डिफरेंस ये था वो हम विद द ग्रेविटी जा रहे थे और यहाँ पे वेस्टिबुलर सिस्टम अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। चलिए पेरेंट्स, जो थर्ड इक्विपमेंट मैं यूज करने वाला हूं उसे हम कहते हैं फ्लैट बेंच। नाउ फ्लैट बेंच में बहुत काम करने वाले हैं हम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहली एक्टिविटी के लिए। नाउ ये बहुत यूनिक सी एक एक्टिविटी है पेरेंट्स, जहाँ पे ना शायद कोई सोचता भी नहीं है, बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अगेन वेस्टिबुलर के लिए वन ऑफ द बेहतरीन एक्सरसाइज, जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको 2 मिनट का टाइमर लगाना है और अपने बच्चे को बोलना है कि वो सिर्फ बेंच में लेटेगा। नाउ आप जानते हैं ये बेंच की जो विड्थ है वो इतनी कम है कि जहां पे वो मूव करेगा ही हैज अ टेंडेंसी टू फॉल डाउन। अब ये चीज अगेन उसके साइड के स्पेशल ओरिएंटेशन एंड वेस्टिबुलर सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा एंड अपने ट्रेनर को बोले कि एटलीस्ट 2 मिनट का टाइमर लगाए और उस बच्चे को बोले कि बेंच में सिंपल स्ट्रेट लेटा रहे। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है सेंसरी मोटर एस्पेक्ट के लिए। अगेन बहुत सिंपल एक्सरसाइज जहां पे आपको अपने बच्चे को बोलना है कि वो सिंपल सा अपना लेग रेस करे। अब यहाँ पे आपके थेरेपिस्ट का या फिर आपके ट्रेनर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जब वो लेग्स उठाएगा बच्चा तो उसको हैंड सपोर्ट अच्छा लेना है। अगर आपके बच्चे को ये वाली मूवमेंट नहीं समझ आ रही तो कहीं ना कहीं अपने थेरेपिस्ट को बोलिए कि वो उसके हैंड को जोर से पकड़े, बिकॉज वो उसके हैंड्स ही वो मोमेंटम देंगे जिससे वो लेग रेस करेगा। सो बेसिकली बहुत सिंपल एक्सरसाइज है जहां पे आपके बच्चे को सिंपल अपने लेग रेस करने हैं अप एंड डाउन। सो फ्लैट बेंच में जो तीसरी एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो भी बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, जहां पे आप अपने बच्चे को व्हील बैरो पोजीशनिंग में लेके आ सकते हैं एंड यहाँ पे आप सिंपल उस बच्चे के साथ पुशअप्स एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा थेराप्यूटिक इंटरवेंशन डालना चाहें तो उसको एटलीस्ट आप कोई बॉल दे सकते हैं या कुछ दे सकते हैं जो वो उठा के अपने ट्रेनर को पास करेगा। एंड पेरेंट्स प्लीज याद रखिएगा कि ये जो एक्टिविटी है ये दोनों हैंड्स के साथ आपको करवानी है। पेरेंट्स मैं इस बेंच को नहीं छोड़ने वाला, बिकॉज एक सिंगल बेंच से बहुत सारी एक्सरसाइजेज होंगी। वन ऑफ द सिंपल एक्सरसाइज जो हो सकती है जिसे हम ऑब्वियसली कहते हैं लेग सपोर्ट। ना यहाँ पे ना आपको सिंपल अपने बच्चे को बोलना है कि एटलीस्ट पहले वो ये मूवमेंट्स करे। द मोमेंट ये मूवमेंट करने लग गया वो, देन टेल हिम टू स्टैंड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। एंड पेरेंट्स मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि ये वाली एक्सरसाइज दोनों लेग्स के साथ करानी है। सो फ्लैट बेंच की एक और एक्सरसाइज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो ये है कि जहां पे आपके बच्चे को अपने लेग को पीछे की तरफ लेके जाना है, 3-4 सेकेंड्स होल्ड करना है, आगे लेकर आना है,
फिर पीछे लेके जाना है, 3-4 सेकेंड्स का होल्ड करना है एंड आगे लेकर आना है। अगर आपका बच्चा वन लेग स्टैंड ऐसे करने लग गया है तो नेक्स्ट स्टेप में आपको हल्का सा बेंडिंग करवाना है एंड देन स्ट्रेट करवाना है। वेल पेरेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा नहीं कर पा रहा तो ऑब्वियसली ट्रेनर का हाथ पकड़ सकता है, या इनफैक्ट आपका हाथ पकड़ सकता है, एंड देन आप उससे करवा सकते हैं। एंड पेरेंट्स, एक चीज का ध्यान रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्लीज दोनों लेग से करवाना है, क्योंकि एक लेग बहुत ज्यादा वीक होगी, वो आपको क्लियरली दिख जाएगा जब आप एक्सरसाइज करवाएंगे। सो पेरेंट्स, आज मैंने जो डिस्कस किया है आप लोगों के साथ वो ये डिस्कस किया है कि विदाउट जिम इक्विपमेंट्स आप कुछ ऐसी चीज़ों के साथ, स्पेशली बेंचेस को यूज़ करके कैसे अपने बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं। वेल इनफैक्ट मैं यही चाहूँगा कि आप खुद जाइए जिम अपने बच्चे के साथ, और ये जो मैंने एक्सरसाइजेस बोली है ये आप खुद करवाइए, खुद प्रिपेयर करिए उसको, और हर एक सेट्स को 10 into 3 पे करिए। दैट मीन्स कि 10 टाइम्स 3 सेट्स में करिए। 10 टाइम्स के बाद आप अपने बच्चे को ब्रेक दें एटलीस्ट 1 मिनट का, और फिर लेकर आए और फिर उसको एक्सरसाइजेस करवाएं। वेल अगेन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत सेफ एक्सरसाइजेस है आपके बच्चे के लिए, और इनफैक्ट यहाँ पे सेंसरी सिस्टम को, मोटर सिस्टम को एंड रिफ्लेक्स सिस्टम को मैंने इंक्लूड किया है। अभी मैंने मिक्स एंड मैच किया है जहाँ पे एब्डोमिनल, स्पाइन्स एंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स को लेके किया है। बट अगर आप अपने बच्चे के साथ जिमिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इसी तरह मिक्स एंड मैच के तरीके से ही स्टार्ट करेंगे, किसी एक स्पेसिफिक मसल पे ट्रेन मत करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वहां पे मैं ट्राई करूंगा कि किस तरीके से आप बेसिक इक्विपमेंट्स जो जिम के हैं उसको यूज कर सकते हैं अपने बच्चे को ट्रेन करने के लिए, मगर सेफ्टी के साथ।